हाय प्यारे दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका अपना साथी फिर स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आरआरएम एग्जाम मेंटोर में। आज हम आपके लिए एक 12वीं क्लास की बहुत बेहतरीन क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे जो 12वीं क्लास का जो सिलेबस है, 12th क्लास का जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है वो सिलेबस क्या है। क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर कोई कार्य फील्डिंग के तहत करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो हमें डायरेक्टली तैयारी नहीं करनी है, एकदम से चैप्टर पर नहीं आना है। पहले हम उससे पहले जानना होता है कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें कौन से चैप्टर को किस प्रकार से पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा एग्जाम में, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है। तो आज हम आपको बताएंगे बहुत प्यारे तरीके से कि फिजिक्स में हम केवल फिजिक्स पार्ट 1 की बात करेंगे, पार्ट 2 की बात करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि अभी हमारी पहली क्लास है ये। और आगे आपको लगातार आप लोगों का प्यार मिलेगा हमें, आप लोगों का साथ मिलेगा हमें, तो हम आपको लगातार क्लास देंगे और ऐसी क्लास देंगे कि हम अपने चैनल पर धूम मचा देंगे। आप लोग हमें सर्च करोगे सर कहाँ है, हमें ये क्लास डालो वो क्लास डालो, क्योंकि शुरुआत है हमारी, पहली क्लास से मेरी ये। तो आप जुड़े रहिए हमसे। अगर हमारी क्लास आपको समझ में आए, अगर आपको हमारी क्लास बहुत अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी जो वीडियोज हैं, हमारी क्लासेज हैं, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। चलो दोस्तों, बात करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताता हूं आपको। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं सिलेबस की। ये आपके सामने जो सिलेबस है ये हम देख रहे हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स है। फिजिक्स 12th क्लास का सब लिखा हुआ है सामने। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, देखने में परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। ये फिजिक्स भौतिक विज्ञान क्लास 12 पूर्णांक 100। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जो फिजिक्स की परीक्षा होती है 12th क्लास की, वो 100 मार्क की होती है। जी हाँ, बिल्कुल 100 मार्क की परीक्षा होती है। वो परीक्षा कैसे होती है बच्चों, मैं आपको बता दूं। 100 मार्क में से आपको 70 अंक का तो एग्जाम पेपर देना होता है, बिल्कुल 70 नंबर का पेपर आता है, 70 नंबर का। उसके बाद में 30 अंक का आपका प्रैक्टिकल होता है, जो कि आपको करना होता है। ऐसे मिला के 70 अंक का आपका पेपर हो गया, 30 अंक का आपका प्रैक्टिकल हो गया। ऐसे आपका टोटल पेपर जो होता है वो 100 मार्क का होता है। दूसरा, बच्चों के माइंड में एक बहुत बड़ी टेंशन रहती है कि हमें कितने अंक पर पास होना होता है। तो ये और भी महत्वपूर्ण चीज है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने 100 में से 33 नंबर कर दिए तो पास हो गए, नहीं। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो रिटन एग्जाम होता है वो 70 मार्क का होता है। उस 70 मार्क में से हमें कितने अंक प्राप्त करने हैं, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है ये कि हमें इसमें से अंक प्राप्त करने हैं 23 नंबर। ये आप देख रहे हो 23। अगर हमें 70 नंबर का पेपर दिया है तो कम से कम मिनिमम मार्क हमें कितने चाहिए, 23 मार्क चाहिए। अगर हमारे 23 मार्क हैं तो हम रिटन एग्जाम में पास हैं। दूसरा, प्रैक्टिकल की बात करते हैं। जो प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का होता है, लिखा हुआ है इस पर न्यूनतम जो मार्क होने चाहिए कम से कम 10 अंक होने चाहिए। अगर हमारे 10 अंक हैं, मिनिमम मार्क 10 हैं, तो हम पास हैं। अगर हमारे प्रैक्टिकल में 10 से कम अंक आते हैं तो हमें फेल कर दिया जाएगा। अगर हमें 70 में से अगर 23 मार्क आते हैं तो हम पास हैं, नहीं तो हम फेल हैं। जी बिल्कुल, आप देख रहे हो, करेक्ट है ये। इसके बाद बात करते हैं पार्ट 1 की। हमारी जो फिजिक्स है 12th क्लास की, उसे 2 पार्ट में बनाया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। यानी इसमें लिखा हुआ है खंड का और खंड खा। इसमें सबसे पहले ये आप देख रहे हैं यूनिट, ये यूनिट का नाम है, इकाई यूनिट बोलते हैं। ये इसका शीर्षक दिया है और यहाँ खंड का दिया लिखा हुआ है। ये अंक विभाजन किया गया है कि कौन सी यूनिट कितने मार्क की आती है। एक चीज और बच्चों में एक महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं आपको, ऐसा नहीं है कि आपको हम हिंदी में पढ़ाएंगे, ये केवल हिंदी का सिलेबस है ये। इसके बाद में हम आपको इंग्लिश की क्लास भी देंगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उसकी क्लास भी आपको प्रॉपर मिलेंगी। ऐसा नहीं, दोनों ही क्लास मिलेंगी आपको हमारे चैनल पर। आपको 12th क्लास की, 11th क्लास की, 10th क्लास की और 9th क्लास की, अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, चाहे वो यूपी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो या आईएएस, जितने भी बोर्ड होते हैं सभी बोर्डों का सिलेबस लगभग सेम रहता है। बुक्स सेम है लेकिन बुक सेम नहीं है, लेकिन चैप्टर लगभग सेम है। कुछ चीजें बदल जाती हैं, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और हमारे यहाँ मैथ की क्लास बहुत टॉप टीचर देंगे आपको। फिजिक्स की क्लास खुद में क्लास दूंगा, केमिस्ट्री क्लास मिलेंगी आपको। लेकिन हमारा भी शुरुआत है दोस्तों, आप हमें सपोर्ट करिए, आपका हमें प्यार मिलेगा तो हम आपको एक एक क्लास तरीके से देंगे। तो हम पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। पहला हमारा जो यूनिट है
पहले मैं बता, खंड जो खंड का है यानी पार्ट ए, पार्ट 1 में हमारे पास फिजिक्स में 5 यूनिट देखने को मिलेंगी। ये 5 यूनिट है, ये हमें फिजिक्स में 5 यूनिट देखने को मिलेंगी। जो हमारी पहली यूनिट है इसका नाम है स्थिर विद्युत की। बिल्कुल, ये स्थिर विद्युत की है। ये एग्जाम में 8 नंबर की आती है, 8 नंबर की एग्जाम में आती है। लेकिन ये यूनिट का नाम है, ये केवल 5 यूनिट है। ये बच्चों ध्यान रखना, यूनिट 5 हैं। चैप्टर हमारे फर्स्ट फिजिक्स में किसी किताब में कितने चैप्टर 10 हैं, किसी में 11 हैं। लेकिन मैं बात करूं कि जो हम यहाँ किताब बुक्स कराएंगे आपको एकदम डीपली कराएंगे। 12 चैप्टर का जो हमारे पास एक बुक है उससे हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। इसमें जो यूनिट पहली यूनिट है स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं इसे। इसमें आपके 8 नंबर आपको प्राप्त करने हैं। 8 एग्जाम होगा और 8 में से आपको 8 नंबर हम दिलवाएंगे अगर आप हमारी क्लास करेंगे तो। सेकेंड यूनिट है धारा विद्युत। धारा विद्युत है ये एग्जाम में 7 नंबर की आती है, 7 नंबर की। इससे पहले मैं आपको बता ही दूं, जो हमारा पहला यूनिट है इसमें हमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं। शुरुआत के जब हम 4 चैप्टर तैयार कर लेंगे बच्चों तो हमारे अंक 8 नंबर का हमने तैयार कर लिया पेपर। दूसरा यूनिट है धारा विद्युत, ये 7 नंबर का आता है पेपर में, 7 नंबर का दोस्तों, ये 7 नंबर का आता है पेपर में। और इसमें चैप्टर की संख्या 2 है केवल, इसमें चैप्टर आपको 2 देखने को मिलेंगे। कौन से चैप्टर के नाम भी आपको बताएंगे हम। हमारा तीसरा यूनिट है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। जी हाँ, ये इलेक्ट्रिक के बाद में चुंबक स्टार्ट होता है, मैग्नेट स्टार्ट होता है। तो यहाँ ये भी 8 नंबर का एग्जाम में देखने को मिलेगा तुम्हें, 8 नंबर का। इसमें चैप्टरों की संख्या होती है दोस्तों 3 चैप्टर्स में आएंगे। आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, इसमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं हमें यहाँ। जब आपको 8 अंक प्राप्त होंगे उसके बाद में हमारे पास 4वां जो यूनिट है 4 यूनिट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा है या धारा। ये आपके एग्जाम में 8 नंबर की आएगी। इसमें चैप्टरों की संख्या होगी 2। इसमें 2 चैप्टर हैं दोस्तों, बिल्कुल 2 चैप्टर हैं इसमें। उसके बाद में विद्युत चुंबकीय जो तरंगें हैं, ये लास्ट का जो खंड का है पार्ट 1 में लास्ट का चैप्टर है। इसमें ये 4 नंबर के एग्जाम में आती है। इसमें केवल चैप्टर 1 चैप्टर है दोस्तों। हमें इस प्रकार तैयारी करनी है। 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12, ये 12 चैप्टर का अंक विभाजन है इसमें। और आपको जो सेकंड पार्ट नीचे दिख रहा है आपको, लेकिन हमने अभी बात केवल किसकी की है, केवल हमने बात की है पार्ट 1 की। जो पार्ट 1 का सिलेबस है दोस्तों, एक बार मैं आपको पुनः समझा देता हूं। ये बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप अच्छे दिखाऊंगा आपको। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि इसमें शीर्षक दिया है ये अंक विभाजन है। हमारे पास पहली यूनिट है, इसमें 8 अंक का आना। ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं इसमें हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं, इसमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं, इसमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं और इसमें चैप्टर पढ़ना है हमें 1। केवल ये कितनी मजेदार चीज है कि लास्ट की जो यूनिट है 4 लास्ट यूनिट है, इसमें केवल 1 चैप्टर है, 4 नंबर का छोटा सा चैप्टर है। आपको दोस्तों एक क्लास देंगे, लेकिन आप हमसे जुड़े रहिए, आप हमें सपोर्ट करिए, हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक के लिए बाय।